नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के आकलन किस तरह से आयोजित होंगे। परख परीक्षा और आरकेएसएमबी के तहत कितनी परीक्षाएं और आकलन आयोजित होंगे, कब कब होंगे और कितने अंकों के निर्धारित किए गए हैं, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो बात करते हैं 2023-24 की माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश के तहत विद्यार्थियों के आकलन के संबंधित स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आकलन है वो कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट और 6 से 8 के लिए परख सहित परीक्षा का आयोजन होगा। साथ ही 3 विषय जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित का आरकेएसएमबी के तहत आकलन भी लिया जाएगा। तो किस प्रकार से होगा, सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 से 8 के लिए SA1, SA2 और SA3 जो कि पूर्व में निर्धारित है कक्षा 1 से 5 के लिए। तो 3-4 कक्षा की बात करते हैं तो 3-4 कक्षा के लिए प्रथम परख, द्वितीय परख और तृतीय परख जो आयोजित होते हैं वो इनके लिए नहीं होता है। यानी 1 से 5 के लिए प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख आपको आयोजित नहीं करना है। इसकी जगह आपको SA1, SA2 और SA3 3 ऐसे होते हैं। तो SA1 है वो आपको प्रथम SA1 है वो अक्टूबर यानी 30 से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर यानी 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 3 तिथियों में आपको SA1 का आयोजन करना होगा। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए SA1 का आयोजन 1 नवंबर तक होगा। साथ ही 30 और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आरकेएसएमबी का फर्स्ट आकलन लिया जाएगा 3 सब्जेक्ट का, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित रहेगी। कक्षा 1 से 1-2 का नहीं होगा, 3 से 8 के लिए आयोजित होगा, जो कि 30 से 1 नवंबर तक आयोजित होगा, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य। साथ ही बात करते हैं द्विवार्षिक परीक्षा की, तो 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य कक्षा 3 से 8 यानी 1 से 8 के लिए परीक्षा होगी द्विवार्षिक, जिसमें द्विवार्षिक परीक्षा के साथ में आरकेएसएमबी के 2 का आकलन भी लिया जाएगा। आरकेएसएमबी के फर्स्ट आकलन अक्टूबर में है, 31 अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और द्विवार्षिक परीक्षा के दौरान आरकेएसएमबी के 2 का आयोजन होगा। साथ ही कक्षा 1 से 5 के लिए SA2 का आयोजन होगा और द्विवार्षिक परीक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित होगी। इसी तरह SA3 और आरकेएसएमबी के 3 आकलन पूर्व की भांति ये भी सत्र के एंड में यानी 8 से 25 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाएगा। और SA3 है वो सभी विषयों का आयोजित होगा, यानी आरकेएसएमबी के और SA3, SA1, SA2, SA3 ये अलग है। सभी विषयों को एक बार SA1 भी होगा, SA2 भी होगा और SA3 भी होगा। साथ ही आरकेएसएमबी के 3 सब्जेक्ट का होगा, तो वो भी ज़रूरी है। तो दोनों तरीके के आकलन आपको लेने अनिवार्य होंगे और इस तिथि के अनुसार होंगे। जबकि 5वीं बोर्ड की है वो आरकेएसएमबी के 3 और SA3 का आयोजन 5वीं बोर्ड के लिए नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के नियमानुसार मार्च महीने में निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। तो ये तो रहेगा 1 से 5 के लिए। फिर बात करते हैं 6 से 8 के, तो 6 से 8 के लिए प्रथम टेस्ट पूर्ण किया जा चुका है, तो इनके लिए SA1 नहीं होता है। सेकंड टेस्ट है वह 19 से 21 अक्टूबर के मध्य होगा, कक्षा 6 से 12 तक ये आयोजित होता है। तो 6 से 12 के लिए 19 से 21 अक्टूबर तक ये टेस्ट सेकंड टेस्ट होगा। फिर 2 से 4 नवंबर के मध्य जो कि आरकेएसएमबी के फर्स्ट है वो 2 से 4 नवंबर के मध्य होगा। अब की बार 6 से 8 के लिए अलग से टाइम टेबल है और 3 से 5 के लिए अलग है। 3 से 5 के लिए तो 1 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, जबकि 2 से 4 नवंबर के मध्य कक्षा 6, 7, 8 का आरकेएसएमबी के प्रथम आयोजित किया जाएगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से 23 दिसंबर के मध्य आयोजित होगी 6, 7, 8 की। साथ में ही आरकेएसएमबी के 2 का भी आयोजन किया जाएगा। और आरकेएसएमबी के 3 है वो कक्षा 6, 7 का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा SA3 यानी 8 से 25 अप्रैल के साथ होगा। और 8वीं बोर्ड के लिए आरकेएसएमबी के 3 का आयोजन नहीं होगा, बोर्ड की मार्च में निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो इस अनुसार ये टाइम टेबल रहेगा आरकेएसएमबी का और SA3 साथ ही परीक्षाओं का। और कक्षा 1-2 की बात करें तो 1-2 के लिए कोई आकलन की प्रस्तावित नहीं है। पूर्व सत्र की भांति आपको समेटिव असेसमेंट आयोजित करना है और ऑफलाइन रिकॉर्ड तैयार करना होगा, जिसमें रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा और शाला दर्पण पर प्रविष्टि की जाएगी। तो इस तरह से ये योजना रहेगी जो पूर्व में है। और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो इनके लिए तृतीय परख आयोजित नहीं किया जाना है। इसके लिए केवल प्रथम और द्वितीय परख और द्विवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन होता है। 9 से 12 के लिए भी कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, जो 23-17 पूर्ववर्ती सत्रों की भांति परीक्षाएं और परख करवाई जाएंगे। बात करते हैं अंकों की, तो प्रथम परख कक्षा 1 से 5 के लिए होता नहीं है। साथ ही SA1 की बात करें तो ग्रेडिंग प्रणाली चलेगी SA1 में, द्वितीय परख यानी होगा 1 से 5 के लिए। आरकेएसएमबी के अंतर्गत भी कक्षा 1 से 5 के लिए ग्रेड रहेगा, यानी 3 से 5 के लिए आयोजित होता है, तो 3, 4 और 5 कक्षाओं के लिए ग्रेड रहेगा आरकेएसएमबी के अंदर की। और
3 यहाँ RKSMB के 3 में भी ग्रेड रहेगा, जबकि 5 बोर्ड के लिए लास्ट वाला नहीं होगा, आंतरिक मूल्यांकन भेजा जाएगा 20 अंक से निर्धारित करके। बात करते हैं स7 कक्षा की, तो स7 में प्रथम परक 10 नंबर का होगा, द्वितीय परक 10 का होगा, साथ ही RKSMB के फर्स्ट 15 अंक का होगा तीनों विषयों में। 15 अंक का होने के उपरांत अर्धवार्षिक परीक्षा में RKSMB के 15 अंक का होगा, जो 2 आयोजित होगा, जिसमें 3 विषय हिंदी अंग्रेजी गणित में 15 + 50 यानी टोटल 65 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 15 RKSMB का होगा और 50 अलग से पेपर आयोजित किया जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। और 50 में भी 10 मौखिक के अंक होंगे और 40 लिखित के अंक होंगे, इस तरह से विभाजित किया जाएगा। और बाकी विषय सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा, संस्कृत में 80 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 15 अंकों की मौखिक और 65 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसी तरह अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 30 अंक का RKSMB के होगा और 17 अंक का पेपर होगा, इसमें 17 में से 15 अंक मौखिक और 55 अंक लिखित परीक्षा के होंगे। इसी तरह इसके बाकी विषयों में सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा में 100 अंकों का पेपर होगा और 80 नंबर का लिखित और 20 नंबर की मौखिक होगी। 8वीं बोर्ड परीक्षा में भी अर्धवार्षिक तक सेम रहेगा पैटर्न, और उसके उपरांत वार्षिक परीक्षा से पूर्व 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 17 अंक भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर बोर्ड परीक्षा में उनका अंक वेटेज जुड़ेगा। तो इस तरह से कक्षा 1 से 8 तक आकलन आयोजित की जाएंगे सत्र 2023-24 में। साथ ही RKSMB के आकलन 30 से 4 नवंबर के बीच में होंगे, यानी 30, 31 और 1 नवंबर को कक्षा 3 से 5 के लिए होगा, और 6 से 8 के लिए 2 से 4 नवंबर के मध्य आयोजित किए जाएंगे। और इस अनुसार आप अंक भार के अनुसार इन आकलनों का आयोजित करेंगे और विद्यार्थी की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।